दोस्तों, आज की इस रोमांचक कहानी में आप सभी का स्वागत है। मैं और मेरी बहन हीना, हम दोनों ही घर पर थे। उस दिन सुबह किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई। मैं उसी हालत में दरवाजा खोलने गया तो बहन की सहेली थी। उसे देखकर मैं अपने होश खो बैठा। उसने पूछा, हीना कहाँ? मैंने अपने बेडरूम की ओर इशारा किया। वह मेरे बेडरूम की दिशा में चलने लगी, लेकिन मैं भूल गया था कि हीना तो मेरे बेडरूम में उसी हालत में सोई हुई है। आज से करीब 7 साल पहले मेरी एक लड़की से पर जान पहचान हुई थी। उसका नाम हीना था। तब से हम एक दूसरे को भाई बहन मानते थे। हमारा कभी फोन पर तो कभी या तत होती थी, लेकिन हम कभी भी आमने सामने नहीं मिले थे। अब मुख्य कहानी की ओर बढ़ते हैं। यह बात 1 महीने पहले की है, जब मैं पुणे में रहकर नौकरी कर रहा था। मैंने एक साधारण कॉलोनी में घर किराए पर लिया था। यह घर 4 मंजिला था, लेकिन बहुत छोटा था, इसलिए ऊपर एक कमरा और नीचे एक कमरा बनाया गया था। ऊपर और निचली मंजिल का किराया अलग अलग था, लेकिन मैंने शुरू में मालिक से बात करके दोनों मंजिलें यानी पूरा घर एक खास छूट के साथ किराए पर ले लिया था, क्योंकि मुझे नीचता पसंद है और ऊपर कोई और रहकर मुझे परेशान ना करें, ऐसा मैं चाहता था। मैं उस जगह पर 1 महीने से रह रहा था। एक दिन मैं मॉल में घूमने गया, तभी मुझे हीना दिखी। हमने एक दूसरे की तस्वीर पहले देखी थी, इसलिए मैंने उसे पहचान लिया। उसने मुझे नहीं देखा था, लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी नज़र मुझ पर पड़ी और उसने भी मुझे पहचान लिया। हमारी नज़रें मिलीं और हम दोनों हैरान रह गए, क्योंकि हमें यहाँ मिलने की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। उसने मुझे हाथ दिखाया, मैंने भी जवाब दिया और हम दोनों उस मॉल में डोमिनोज में गए। मैंने पिज्ज़ा ऑर्डर किया और हम बातें करने लगे। तब मैंने उसे अपनी नौकरी में के बारे में बताया। उसने नर्सिंग का कोर्स पूरा किया था और एक डॉक्टर के हॉस्पिटल में नर्सिंग की नौकरी कर रही थी। वह अपनी एक सहेली के साथ रूम किराए पर लेकर रह रही थी। उसने मुझे उस हॉस्टल का नाम और पता बताया, जो मेरे घर से सिर्फ 7 किलोमीटर दूर था, लेकिन जहां हीना रहती थी वहां से हॉस्पिटल 20 किलोमीटर दूर था। तब से हम जब भी वक्त मिलता, कभी कभी हम बाहर डिनर भी करते। मेरे मन में हीना के लिए कोई गलत विचार नहीं था। एक दिन हीना ने मुझे फ़ोन किया। उस दिन वह बहुत परेशान लग रही थी। उसने मुझे फ़ौरन मिलने को कहा। मैंने पूछा, कहाँ आना है? तब उसने मेरे फ्लैट का पता पूछा और बोली, मैं खुद तेरे पास आ रही हूँ। मैंने उसे रास्ता बताया और उसे मुख्य सड़क से लेने के लिए निकल गया। वह आई, लेकिन उसके चेहरे से बहुत उदासी झलक रही थी। मैंने उसकी खैरियत पूछी और हम घर की ओर चल पड़े। घर पहुंचने के बाद मैंने नाश्ता किया। हमने चाय नाश्ता किया और फिर मैंने पूछा, तू इतनी परेशान क्यों है? तब उसने बताया, भाई मैं एक मुसीबत में हूँ और तेरी राय लेने आई हूँ। मैंने पूछा, बता क्या हुआ? तब उसने बताया कि उसकी जो सहेली उसके साथ रहती है, जो हीना के साथ ही हॉस्पिटल में नौकरी करती थी, वह अब अपनी दूसरी सहेली के साथ हॉस्पिटल से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर शिफ्ट हो रही है। मैंने कहा, इसमें परेशान होने जैसा क्या है? तब हीना ने बताया कि वह दोनों उस फ्लैट का किराया बांट कर देती थीं, लेकिन अब नीलम के वहां से जाने के बाद पूरा किराया हीना को ही देना पड़ेगा। हीना कह रही थी कि वह पूरे फ्लैट का किराया अकेले नहीं दे सकती, क्योंकि वह बहुत ज्यादा था। शुरू में मुझे उसकी इस समस्या का कोई हल नहीं सूझा, क्योंकि मेरे घर में ऊपरी कमरा खाली था और मैं पूरे घर का किराया दे रहा था। लेकिन हीना को मेरे साथ रहने के लिए कहना मुझे सही नहीं लगा, क्योंकि कहीं वह इस बात का गलत मतलब ना निकाले। हालांकि मेरे मन में उसके लिए कोई गलत विचार नहीं था। मैंने हीना से पूछा, नीलम कब फ्लैट छोड़ रही है? हीना बोली, 4-5 दिनों में चली जाएगी, क्योंकि 1 हफ्ते बाद महीने का किराया पूरा होगा और नीलम इस महीने का आधा किराया देकर जाएगी। उसके बाद पूरा किराया मुझे देना पड़ेगा। वह बोली, भाई तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? और वह थोड़ा रोने लगी। ये देखकर मुझे सहन नहीं हुआ, तो मैंने कहा, अगर तुझे कोई परेशानी ना हो तो मेरे घर में ऊपरी कमरा खाली है। मैं पहले से ही पूरे घर का किराया दे रहा हूं। अगर तुझे ठीक लगे तो ऊपरी कमरे में शिफ्ट हो जा। जब तुझे अपने बजट के हिसाब से रूम मिल जाएगा तो बदल सकती हो। इतना कहते ही उसके चेहरे की सारी उदासी जैसे गायब हो गई। उसकी सारी समस्याओं का समाधान हो गया, ऐसा लगी। तभी हीना ने मुझसे कहा, भाई तुम्हारे फ्लैट का किराया कितना है? मैंने पूछा, तब तू क्यों पूछ रही है? वह बोली, आधा मैं दे दूंगी इसलिए पूछ रही हूं। मैंने कहा, उसकी जरूरत नहीं है, मैं पहले से ही पूरा किराया देता था। तू ना होती तो भी मैं देता ही था। मुझे इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। बाकी घर का काम जो तुझे करना है वह कर सकती है, मैं मना नहीं करूंगा। हीना बोली,
भाई अब मैं हम दोनों का खाना बनाऊंगी और बाकी काम भी मैं करूंगी। उस दिन हमने बाहर जाकर डिनर किया और वह अपने फ्लैट पर चली गई।